हनुमान जी की देरी का रहस्य, एक भक्त की अटूट आस्था की विजय। भाग 1, मन की दुविधा और टूटता विश्वास। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेमंत भक्ति सागर पर। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप पूरे विश्वास से हनुमान जी की पूजा करते हैं? हर मंगलवार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, फिर भी आपकी समस्या तुरंत दूर नहीं होती। मन में सवाल उठता है, क्या मेरी प्रार्थना हनुमान जी तक पहुंच ही नहीं रही? या फिर हनुमान जी मेरी सुनकर भी देर क्यों कर रहे हैं? सच कहें तो ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है। दुनिया में लाखों भक्तों के मन में कभी न कभी ये प्रश्न जरूर आता है। लेकिन शास्त्रों और संतों की वाणी में इसका एक गहरा रहस्य बताया गया है। कहा जाता है कि हनुमान जी कभी भी अपने भक्त की प्रार्थना को अनसुना नहीं करते, लेकिन कई बार वे जानबूझकर थोड़ा इंतजार करवाते हैं, क्योंकि उस इंतजार के पीछे एक ऐसा कारण छिपा होता है जो भक्त के जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है रमेश नाम के एक साधारण इंसान की। रमेश एक छोटे से शहर में रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसका जीवन जैसे कठिनाइयों से घिर गया था। नौकरी चली गई, घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और ऊपर से पिता की तबीयत भी खराब रहने लगी। हर दिन रमेश एक ही सोच में डूबा रहता, भगवान आखिर मेरी परीक्षा कब तक लेंगे। रमेश बचपन से ही हनुमान जी का भक्त था। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि जब भी जीवन में परेशानी आए तो बजरंगबली का नाम लो। इसलिए रमेश हर सुबह उठकर दीपक जलाता, हनुमान चालीसा पढ़ता और हाथ जोड़कर कहता, हे पवनपुत्र हनुमान, बस मेरी इतनी मदद कर दीजिए कि मेरा परिवार संभल जाए। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, लेकिन रमेश की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। धीरे धीरे उसके मन में एक सवाल जन्म लेने लगा, अगर हनुमान जी सच में मेरी प्रार्थना सुनते हैं तो फिर मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? भाग 2, मंदिर का वो रहस्यमयी संदेश। एक मंगलवार की शाम रमेश पास के मंदिर में गया। मंदिर में आरती चल रही थी और सभी लोग जय हनुमान ज्ञान गुण सागर गा रहे थे। लेकिन उस दिन रमेश के मन में शांति नहीं थी। वो मूर्ति के सामने खड़ा होकर मन ही मन बोला, बजरंगबली, अगर आप मेरी सुन रहे हैं तो मेरी मदद क्यों नहीं करते? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? उसी समय मंदिर के एक बुजुर्ग पुजारी ने रमेश की उदासी देख ली। आरती खत्म होने के बाद वे धीरे से उसके पास आए और बोले, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर बहुत चिंता दिखाई दे रही है। क्या बात है? रमेश ने अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। सब सुनने के बाद पुजारी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें लगता है कि हनुमान जी तुम्हारी प्रार्थना सुनकर भी देर कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हनुमान जी कभी देर नहीं करते, वे सही समय का इंतजार करते हैं। रमेश ने हैरानी से पूछा, सही समय? लेकिन जब इंसान दुख में हो तो सही समय का इंतजार क्यों? पुजारी ने कहा, बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जब भगवान देर करते हैं तब वे कुछ बड़ा तैयार कर रहे होते हैं। कभी कभी भक्त को मजबूत बनाने के लिए, कभी उसके विश्वास को परखने के लिए और कभी उसे ऐसी दिशा देने के लिए जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल दे। रमेश उस दिन मंदिर से तो घर लौट आया, लेकिन पुजारी की बात उसके मन में बार बार गूंजती रही, हनुमान जी देर नहीं करते, वे सही समय का इंतजार करते हैं। भाग 3, जब संकट की पराकाष्ठा हुई। अगले कुछ दिन रमेश के लिए और भी कठिन थे। मकान मालिक ने साफ कह दिया कि अगर 2 हफ्तों में पैसे नहीं मिले तो घर खाली करना पड़ेगा। उस दिन रमेश पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि शायद उसकी प्रार्थनाएं सच में कहीं नहीं पहुंच रहीं। शाम को वो फिर उसी मंदिर गया, लेकिन इस बार उसका मन बहुत भारी था। पुजारी जी फिर उसके पास आए और बोले, लगता है आज फिर मन बहुत परेशान है। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पंडित जी, मैं रोज प्रार्थना करता हूं, लेकिन समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। पुजारी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी रामायण के समय की है। जब माता सीता का हरण हुआ तब पूरा संसार अंधकार में डूब गया था, लेकिन हनुमान जी ने भी तुरंत सब ठीक नहीं किया। उन्होंने भी समय का इंतजार किया, सही अवसर का इंतजार किया, और जब वो समय आया तो उन्होंने ऐसा कार्य किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पुजारी ने आगे कहा, भगवान की योजना इंसान की समझ से बहुत बड़ी होती है। हो सकता है कि हनुमान जी तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहे हों या तुम्हें ऐसी जगह पहुंचाने की तैयारी कर रहे हों जहां तुम्हारा भविष्य बेहतर हो। रमेश ने पूछा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि वे मेरी मदद कर रहे हैं? पुजारी मुस्कुराए, जब हनुमान जी कृपा करने वाले होते हैं तो वे संकेत देते हैं। कभी अचानक मन में हिम्मत आ जाती है, कभी किसी अनजान व्यक्ति से मदद मिलती है और कभी ऐसी घटना होती है जो सही दिशा दिखा देती है। भाग 4, वह चमत्कारिक मोड़ और संकेत। कुछ दिन बाद रमेश एक छोटी सी कंपनी में इंटरव्यू देने गया। उसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन उसे मना कर दिया गया। निराश होकर वह घर लौट रहा था।
रास्ते में वही मंदिर दिखा। वो सीधे अंदर गया और मूर्ति के सामने खड़ा होकर बोला, बजरंगबली, अगर मेरी जिंदगी में सच में कोई योजना है तो कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। उसी समय मंदिर में एक व्यक्ति आया जो फोन पर बात कर रहा था। उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। वो आदमी रमेश के पास आया और बोला, माफ करना, क्या तुम काम ढूंढ रहे हो? रमेश ने हाँ कहा। उस आदमी ने उसे अगले दिन ऑफिस बुलाया। रमेश को पुजारी की बात याद आई, जब हनुमान जी कृपा करने वाले होते हैं तो वे संकेत देना शुरू कर देते हैं। अगले दिन जब रमेश ऑफिस पहुंचा तो उसे तुरंत काम मिल गया। उसकी ईमानदारी ने उस मालिक का दिल जीत लिया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। एक दिन रमेश फिर मंदिर गया। इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। उसने हनुमान जी से कहा, बजरंगबली, अब मुझे समझ आ गया कि आप देर क्यों करते हैं। पुजारी जी भी वहां थे। रमेश ने उन्हें बताया, पंडित जी, अगर मुझे वो पहली नौकरी मिल जाती तो मैं इस बेहतर अवसर तक कभी नहीं पहुंच पाता। उस समय मुझे लगा कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन आज समझ आया कि हनुमान जी मेरे लिए कुछ बहुत बड़ा तैयार कर रहे थे। निष्कर्ष, आपके लिए संदेश। दोस्तों, यही वो रहस्य है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब हमारी प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं होती तो हमें लगता है कि भगवान ने हमें भुला दिया है, लेकिन सच ये है कि हनुमान जी हर पल अपने भक्त पर नजर रखते हैं। वे जानते हैं कि किस समय कौन सी चीज आपके लिए सही है। कई बार वही देरी हमें मजबूत बनाती है और हमें वो आशीर्वाद दिलाती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए अगर आज आपके जीवन में भी कोई परेशानी है तो निराश मत होइए। विश्वास रखिए, क्योंकि हनुमान जी देर कर सकते हैं लेकिन अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। अगर आप भी सच्चे दिल से हनुमान जी पर विश्वास रखते हैं तो अभी कमेंट में लिखें, जय बजरंगबली। और अगर आप चाहते हैं कि उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहे तो हमारे चैनल हेमंत भक्ति सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।